हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कौन से नंबर्स प्राइम है और कौन से नहीं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानना होगा प्राइम नंबर होता क्या है। तो आपको बता दूं, प्राइम नंबर वो नंबर है जिस नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। यानी सिंपली कहें, जो नंबर खुद से और वन से डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर होता है। जैसे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ वन और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो इन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी नंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं। जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, तो 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ फैक्टर्स 3 हो गया और 6 1 2 3 और खुद 6 से भी हो सकता है। तो यहाँ फैक्टर्स 4 हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इस प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को कोड में अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h, जिससे हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसे printf और scanf जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकें। अब मेन फंक्शन लिखेंगे और रिटर्न टाइप इंट लेंगे, जिसके लिए हमें एंड में रिटर्न ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी इस हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन वॉइड मेन या रिटर्न ज़ीरो में कोई डाउट है, तो मैंने इन सारी चीज़ों पर अलग अलग ट्यूटोरियल बना रखा है और काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ वेरिएबल्स लेंगे जो सारे इंटीजर टाइप होंगे। पहले वेरिएबल n ले लेते हैं ताकि यूज़र से इनपुट ले सके। फिर प्रिंटफ फंक्शन के मदद से आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे एंटर अ नंबर, और फिर स्कैनफ फंक्शन के मदद से यूज़र से कोई भी रैंडम नंबर इनपुट लेंगे और इस इन वेरिएबल में रखेंगे। तो यूज़र्स कोई भी रैंडम बड़े से बड़ा नंबर दे सकते हैं इनपुट में, जैसे 29 या इससे भी बड़े। तो हमें पता है जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर होगा। तो इस 29 के लिए हमें 1 से 29 तक चेक करना होगा डिवाइड कर करके। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे ताकि यूज़र जो भी इनपुट देंगे बड़े से बड़ा, ये फॉर लूप हर नंबर के लिए 1 से उस नंबर तक चेक करे। तो अब हम यहाँ एक फॉर लूप चलाएंगे और जैसा कि आपको पता है हर लूप के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। इसे मॉडिफाई भी कह सकते हैं। तो पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन का, जहां हम डिसाइड करेंगे लूप कहां से शुरू होगा। तो जैसा कि हमें पता है हर नंबर के लिए 1 से चेक करेंगे, तो ये लूप भी 1 से ही स्टार्ट होगा। और लूप के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे आई नाम से। आप कुछ भी ले सकते हैं और इस आई का इनिशियल वैल्यू 1 दे देते हैं। और आपको तो पता होगा हम सी प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली किसी नंबर को परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें हमेशा परफॉर्म करने के लिए उस नंबर को किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेप कंडीशन, जहां हम कंडीशन देते हैं कि लूप कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ हम आई से शुरू करेंगे और एन तक चलाएंगे। एन यानी यूज़र जो इनपुट देगा वहाँ तक चलेगा। तो इसका काम आपको थोड़ी देर में समझाते हैं। और तीसरा स्टेप इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, दोनों में से कोई एक। तो हम यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस, ताकि आई का वैल्यू हर बार एक एक कर बढ़ता रहेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे। ये तो हमने कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो डिसाइड कर लिया, लेकिन डिवाइड ऑपरेशन का क्या, वो तो हमने किया ही नहीं, जो कि मेन ऑपरेशन है। तो हम अब इस लूप के अंदर एक इफ कंडीशन देंगे, जहां हम इनपुट नंबर यानी n मॉड आई लिखेंगे और इक्वल्स टू ज़ीरो देंगे। तो n मॉड आई इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब यूज़र जो इनपुट देगा उसे बार बार आई से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे हर डिवीजन का रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं। तो अब आप सोचोगे हर नंबर को डिवाइड करने से ज़ीरो आएगा, जैसे 4 को 1 से, 2 से या खुद 4 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। लेकिन 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे फैक्टर नाम से, और इस वेरिएबल को इस इफ कंडीशन के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि जितनी बार यहाँ डिवाइड होकर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो ये उतनी बार उसको काउंट करता रहेगा। तो इसके अंदर हम पहले ज़ीरो ले लेते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे पहले से, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और सी प्रोग्रामिंग में लोकल वेरिएबल में हमेशा गार्बेज वैल्यू ही रहता है, इसलिए ज़ीरो लेते हैं। और हर बार यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आने पर ये 0 से 1, 1 से 2 इंक्रीमेंट होता रहे। तो अब भी आप सोच रहे होगे
कि ये तो सिर्फ काउंट करता रहेगा जितनी बार यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे पता कैसे चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं? तो जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही होने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ हर बार रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर का वैल्यू 2 से 4, 4 से 6 या उससे भी ज़्यादा होता रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ लूप के बाहर एक इफ एल्स कंडीशन देंगे, जहाँ इफ के अंदर फैक्टर वेरिएबल के वैल्यू को 2 से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब जब लूप का काम खत्म होगा तब ये फैक्टर को हम यहाँ चेक करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू 2 है या नहीं। अगर 2 है तो यहाँ प्रिंटफ से डिस्प्ले करेंगे ये प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर वेरिएबल के अंदर 2 से कोई बड़ा वैल्यू या 2 से कोई छोटा वैल्यू जैसे 1 है तो हम नीचे एल्स में प्रिंटफ से डिस्प्ले कराएंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्रोग्राम रन करने से पहले पूरा प्रोग्राम काम कैसे करेगा एक प्राइम नंबर इनपुट लेकर समझ लेते हैं। तो इनपुट में 5 ले लेते हैं जो कि एक प्राइम नंबर है, और यहाँ समझने के लिए n को हटाकर 5 लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल्स के नाम लिख रखे हैं हमने। अभी n के अंदर 5 है और i के अंदर 1 है और इस फैक्टर वेरिएबल के अंदर 0 है, तो यहाँ n का वैल्यू चेंज नहीं होगा। i का इनिशियल वैल्यू 1 है तो यहाँ चेक होगा i का वैल्यू 5 से छोटा है या बराबर है। तो i का वैल्यू अभी 1 है तो छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये लूप के अंदर जाएगा और यहाँ 5 को 1 से डिवाइड करके चेक करेगा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो ये फैक्टर का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। अब ये i का वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होके 1 से 2 होगा। ये फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन एक ही बार यूज़ होता है, फिर पूरा लूप सेकेंड और थर्ड स्टेप को ही फॉलो करता है। तो अब i का वैल्यू 1 से 2 हो गया है। यहाँ चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है या नहीं। जी हाँ, 2 5 से छोटा है। फिर यह अंदर जाएगा, यहाँ चेक होगा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये फैक्टर भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ इंक्रीमेंट होगा और i 2 से 3 होगा। फिर यहाँ 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 चेक करेंगे। जी हाँ, छोटा है। फिर यहाँ चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। जी नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा, तो फिर इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। फिर यहाँ i का वैल्यू 3 से 4 होगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। जी हाँ, हो रहा है। फिर यहाँ चेक होगा रिमाइंडर 0 है या नहीं, लेकिन नहीं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर से ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर ये i यहाँ 4 से 5 होगा। अब यहाँ 5 लेस देन 5 तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये फैक्टर का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। अब फिर से ये i का वैल्यू 5 से 6 होगा इंक्रीमेंट होकर, लेकिन यहाँ कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि 6 लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं होता। फिर लूप से बाहर निकलकर यहाँ इफ़ कंडीशन में कंपेयर होगा फैक्टर का वैल्यू 2 के बराबर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ फैक्टर के अंदर 2 ही है, तो ये डिस्प्ले कर देगा ये प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो एल्स पार्ट डिस्प्ले कर देगा ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके जो नॉन प्राइम नंबर्स है जैसे 4, 6 चेक करके देख सकते हैं, रिजल्ट नॉट प्राइम ही आएगा। अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं कंपाइलर में। तो पहला इनपुट 5 देते हैं, तो आप देख सकते हैं शो हो रहा है इट्स अ प्राइम नंबर। अब इनपुट 4 देकर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ शो हो रहा है इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। So alright guys, thanks for watching this tutorial. I'll come with the next tutorial. तब तक के लिए goodbye. Stay safe and stay happy guys. Thank you.